सेल्फ एप्रिसिएशन या आत्ममुक्ता भी कह सकते हैं। जब एक भक्त भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ता है तो भक्ति के मार्ग में उसे कई सारी उपलब्धियां प्राप्त होने लग जाती है, बहुत सारे अचीवमेंट्स प्राप्त होने लग जाते हैं सांसारिक और आध्यात्मिक जीवन में। इन अचीवमेंट्स को वो प्राप्त करके ये सोचने लग जाता है कि शायद ये उसके पुरुषार्थ का फल है, या शायद उसने जो इतनी भक्ति की है, इतनी श्रद्धा उसमें है, शायद उसका ये फल है। लेकिन वो गुरुदेव की कृपा को भूल जाता है। वो ये भूल जाता है कि इस मार्ग में उसे गुरुदेव चला रहे हैं, उसका तो कुछ भी नहीं है। अगर वो ध्यान भी कर रहा है तो गुरुदेव की कृपा से वो ध्यान में बैठ पा रहा है, या भजन कर रहा है, सेवा का भी मौका मिल रहा है, तो वो गुरुदेव की कृपा है जो उसे सेवा करने का मौका मिल रहा है। लेकिन वो आत्मसलागा में ऐसा गिर जाता है कि उसे वो लगता है कि सब उसकी भक्ति के कारण ये हो रहा है, या इतने सालों से जो वो इस दरबार में जुड़ा है, इसके कारण उसके जीवन में ये सब कुछ हो रहा है। ठीक उसी तरह जैसे एक पेड़ नदी के किनारे नदी में बहे उन तिनकों को देखकर अगर ये सोचे कि ये नदी तो बस तिनके बहा रही है, ये मेरा क्या बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर वो पेड़ अपनी जड़ों की तरफ ध्यान ना दे तो वो नदी जो तिनके बहा रही है, कुछ दिनों के बाद उस पेड़ को भी बहा ले जाएगी। वही पेड़ टिक पाता है जो अपने जड़ों पर ध्यान देता है, जो अपने जड़ों को जमीन से गड़ा के रखता है। वैसे ही हमें भी अगर इस भक्ति के मार्ग पे आगे बढ़ना है तो हमें भी गुरुदेव के प्रति अपने विश्वास को टिकाए रखना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। हमारे अंदर जब जब भी ये आत्मसलागा आया है, तब तक गुरुदेव ने इसे दूर किया है। जब हम अपने डेली रूटीन को गुरुदेव की आज्ञा अनुसार पूरा करते हैं, गुरुदेव जैसे कहते हैं हमें 3 घंटा ध्यान में बैठना चाहिए, अगर हम कुछ दिन के लिए वो फॉलो करने लग जाते हैं, आसन करने लग जाते हैं, तो हमारे अंदर आत्मसलागा वापस आ जाता है। हम ये सोचते हैं कि ये सब हम फॉलो कर रहे हैं रूटीन, जबकि गुरुदेव हमसे ये रूटीन फॉलो करवा रहे हैं। और जब जब हमारे अंदर ये आत्मसलागा है, तब तक गुरुदेव ने इसे दूर किया है। शेरी अपने वाक्य पटुता के कारण देश विदेश में प्रचार करते थे। उनकी स्पीच के कारण लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। शेरी को ऐसा लगने लग गया था कि शायद वो कोई विशेष व्यक्ति है, इसके लिए लोग उसका इतना मान सम्मान आदर करते हैं, उसकी बातों को मंत्र की तरह ग्रहण करते हैं। उसके अंदर आत्मसलागा जन्म लेता है। वो सोचने लग जाता है कि मैं अगर ऐसी स्पीच देता रहा, ऐसी प्रवचन देता रहा, तो एक दिन मैं तथागत के चरणों में न जाने कितने लोगों को जोड़ सकता हूँ। वो कुछ दिन के बाद आश्रम आता है। आश्रम का कार्य उस समय अनाथ पंडित संभाल रहे होते हैं। अनाथ पंडित मतलब वहाँ का जो भोजन बनाते हैं उसे अनाथ पंडित कहते हैं। सो वो संभाल रहे होते हैं। वो चेरी के पास आते हैं और चेरी को कहते हैं कि ये लो कुल्हाड़ी, और आपको आज लकड़ियाँ काट के लानी है, उन लकड़ियों से भोजन बनेगा आश्रम में। चेरी जब ये सुनता है तो मानो उसकी आत्मसलागा पर किसी ने जोर से पत्थर मार दिया हो, मानो उसे आकाश से किसी ने धरातल पर गिरा दिया हो। वो सोचने लग जाता है ये अनाथ पंडित क्या मूर्ख है। बाहर तो लोग मेरे हाथों में फूल चढ़ाते हैं, जहाँ लोग फूल चढ़ाते हैं, मेरा इतना मान सम्मान आदर करते हैं, वहाँ इसने मेरे हाथ में कुल्हाड़ी पकड़ा दी। इसे तो पता ही नहीं है किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, ये तो मूर्ख है। अनाथ चेरी के मन में उबाले आने लगती है, वो क्रोध से भर जाता है। चेरी के मन में ऐसा क्यों आया? क्योंकि समय रहते उसने सुधार नहीं किया, उसने आत्मसलागा को बढ़ने दिया। अगर समय रहते उसने सुधार कर लिया होता तो ये नौबत उसके जीवन में नहीं आती। वो महात्मा बुद्ध की खोज में निकल जाता है। कबीरदास जी कहते हैं, कबीरदास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, कबीर गर्व ना कीजियो
कभी ना हंस्यो कोई। कबीरदास जी कहते हैं कि गर्व मत करो कि तुम अभी इतना चल पड़े हो, अभी भी मंजिल बहुत बाकी है, बहुत चलना बाकी है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम खुद सबको छोटी दृष्टिकोण से देखते हैं, एक दूसरे को बौने की नज़र से देखते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम तो बहुत पुराने हैं, इस दरबार में बहुत पुराने से जुड़े हैं, हमें तो इनसे ज़्यादा पता है, ये तो नए हैं, इन्हें क्या पता। गुरुदेव की दृष्टिकोण कैसी होती है? गुरुदेव सबका कल्याण करते हैं, वो सबको कल्याणकारी नज़रों से देखते हैं। हम सब याद करिए, हमने जब भजन गाना चालू किया था, हमें पता था कि हमारे राग बहुत बेसुरा गाते हैं सब हम, लेकिन फिर भी गुरुदेव माइक पे सबके सामने कहते थे कि वाह तुमने बहुत अच्छा गाया, क्योंकि उनकी नजरें कल्याणकारी है। वो अगर किसी में गुण ना भी हो तो वो एक गुण डाल देते हैं ताकि उसका उद्धार हो, कल्याण हो। तो हम भी जब तक वो नजरें नहीं लाएंगे, सबको एक समान नहीं देखेंगे, तो हम भी भटकते रहेंगे, घूमते रहेंगे। कबीरदास जी कहते हैं, अजू नाव समुद्र में न जाने क्या होए। हमेशा ये याद रखो कि तुम्हारी नाव अभी भी समुद्र में है और तुम्हारी औकात सिर्फ एक मुसाफिर की है। ये नाव कभी भी डूब सकती है, कभी भी तूफानों में घिर सकती है। अगर तुमने सतर्कता नहीं लाई तो ये जाएगी। चेरी के साथ भी तो यही हुआ था। वो ऐसा आग बबूला हुआ कि वो बुद्ध की खोज में निकल पड़ा। वहां पे उसे लोगों ने कहा कि बुद्ध भिक्षाटन के लिए बाहर गए हैं। उससे सब्र नहीं हुआ, वो नगर में तो वो आश्चर्यचकित रहे थे, क्योंकि महात्मा बुद्ध ने एक हाथ में अनाज की थैली ली हुई थी और दूसरे हाथ से वो सूखे गोबर को उठाकर दूसरे थैली में डाल रहे थे। ब्रिटेन की एक घटना है, एक व्यक्ति ने अजगर को पाला। जब अजगर